नमस्ते। तो आज हम ल्यूसेंट में जो है तीसरी क्लास देखने वाले हैं। पिछली दो क्लासों में हमने जो था आधे टॉपिक ले लिए थे। अब हमारे आधे टॉपिक वापस हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्रॉपर वे में स्टडी करा था कि किस तरीके से हमें प्राचीन जो इतिहास होता है उस इतिहास की हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है। हमारे वेदों से, हमारी जो वेदांग है, पुराण है, उपनिषद से हमें किस तरीके से जानकारी मिलती है। और हम अब आगे पढ़ने वाले थे कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं उसकी सहायता से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इस टॉपिक पे आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं। जो हमारे इतिहास के बारे में लिखे जाते हैं, जो हमारे इतिहास को बताते हैं, तो वो कहलाते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर ग्रंथ के अंदर पहली बात करते हैं हम स्मृति के बारे में। स्मृति दो ही बेसिकली जो है हम पढ़ने वाले हैं। सबसे प्राचीन जो स्मृति मानी जाती है वो मानी जाती है मनुस्मृति। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं स्मृति। इसके अंदर पहली स्मृति कौन सी आई? मनुस्मृति, जो सबसे प्राचीन मानी जाती है और जो किससे संबंधित है? शुंग वंश से। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और किससे संबंधित है? शुंग वंश से। किससे वंश से? शुंग वंश से। जो शुंग वंश होता है ना, उसके सबसे पहले शासक कौन माने जाते हैं? पुष्यमित्र शुंग, वो पहले माने जाते हैं। और उससे संबंधित जो स्मृति मानी जाती है वो स्मृति मानी जाती है मनुस्मृति, ठीक है। सेकंड, अब देखो नारद स्मृति। ये नारद स्मृति जो है, स्मृति के अंदर दूसरी स्मृति हम पढ़ रहे हैं जो है नारद स्मृति। और ये किससे संबंधित है? ये है गुप्त वंश से, ठीक है। किससे है? गुप्त वंश से। तो नारद स्मृति तो हो गई गुप्त वंश से और मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति हो गई, वो हो गई शुंग वंश से। तो हमने स्मृति तो पढ़ ली, इतना ही है स्मृति के अंदर, ठीक है। तो मनुस्मृति तो है शुंग वंश से और नारद स्मृति है गुप्त वंश से। अब हमने इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जातक। अब हम पढ़ते हैं जातक। देखो जातक क्या है? देखो ये बेसिकली बुक्स हैं, ठीक है। क्या है? ये बुक्स है। अब देखो जातक के अंदर ना हमें बौद्ध धर्म के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। मतलब बौद्ध धर्म जो होता है कि उसके बारे में जो डिटेल्स है वो हमें जातक के अंदर मिलती है। देखो हम कई बार ना कंफ्यूज होते हैं कि जातक कौन सी है, आगम कौन सी है। तो जो जा है, जय शब्द है ना, वो तो है बौद्ध धर्म से। और जो ऐसे आएगा तो ए में जे आएगा और जय के साथ ब आएगा। मतलब इसको याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं हम कि भाई आगम तो होगा जैन धर्म से, ठीक है, और जातक होगा बौद्ध धर्म से। जय जय जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आप जय से जातक कर दो, जय 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 सब जुड़ेंगे नहीं, मतलब ये ऑपोजिट में रहेंगे। तो ऐसे आप याद करने के लिए रिलेट कर सकते हो। कन्फ्यूजिंग बहुत होता है इसमें कि जातक में बुद्ध, आगम में, ऐसा नहीं करना है। तो हम जातक को बुद्ध से पढ़ेंगे, ठीक है, कि जातक धर्म किससे रिलेट है? बुद्ध धर्म से है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसे हम अपोजिट वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार जैसे समझ लो, है ना, वैसे वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जातक किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हीनयान और एक होती है महायान। हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान जो है उसके ऊपर इस शाखा के अंदर एक बुक आती है, कथा वस्तु। ये बुक जो है ना, ये महात्मा बुद्ध के जो जीवन के बारे में जो है जानकारी देती है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है वो जातक है, ठीक है। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान है, महायान है। हीनयान व महायान, ठीक है। और उससे हीनयान के अंदर इसके अंदर हम एक बुक के बारे में पढ़ते हैं, कथा वस्तु, जो है हमारे महात्मा बुद्ध के जो जीवन है उसके बारे में हमें बताती है। तो ये हमारा जातक है, ठीक है। जातक भी इतना सही है। अब हम अगला चलते हैं आगम के ऊपर। देखो आगम जो है ना, ये
बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म के बारे में बताती है, ठीक है। और जैन धर्म के बारे में भी यही बात पता है कि ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से में? देखो, श्वेतांबर और दिगंबर जो संत होते हैं ना जैन धर्म के, वो ना जो एक तो होते हैं श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर, ठीक है। तो ये जैन धर्म की 2 शाखाओं में बटा हुआ है। ये हम ये जानकारी आगम से मिल जाती है। दूसरी, अब देखो जैन धर्म से संबंधित महावीर जो स्वामी है, ठीक है, महावीर जो स्वामी है वो जो थे 24वें तीर्थंकर थे, तीर्थकर थे किसके? जैन धर्म के, और अंतिम भी यही थे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि जैन धर्म के 2 शाखाओं में बटा है, श्वेतांबर में, दिगंबर में। और जो महावीर स्वामी हैं इन जैन धर्म के क्या थे? तीर्थंकर के थे। क्या थे? तीर्थंकर थे। और वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और अंतिम भी यही थे, ठीक है। अब हमने स्मृति पढ़ ली, जातक और आगम। अब तीसरी एक ग्रंथ पढ़ते हैं हम, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अंदर हम जो है, ये जो बुक है बेसिकली इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है कल्हन ने। इसके जो रचयिता हैं वो है कल्हन, ठीक है। और इसमें किसका बारे में बताई गई है जानकारी? कश्मीर की। किसकी? कश्मीर की। तो कल्हन ने एक बुक है, कल्हन की एक बुक है राजतरंगिणी, जिसके अंदर हम भारत की जो जानकारी है वो बताती है ये बुक। और उसके अंदर भी बेसिकली कश्मीर का जो है, कश्मीर का इतिहास के बारे में ये बताती है, ठीक है। तो आज हमने ऐसे ही ग्रंथ पढ़े, और भी ग्रंथ हैं जो हम अगली क्लासेस में लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू हम करते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो वीडियोस चल रही है ना, ये सीक्वेंस में चल रही है। तो अगर आपको भी प्रॉपर वे में लुसेंट का स्टडी करनी है 1 2 3 वीडियो में, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये वीडियो सारी आप एक सीक्वेंस में देख लो, ठीक है।